हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने विज्ञान के 7वें चैप्टर जो है जैवों में विविधता, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं और इन्हीं में से आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा। जिन जिलों में पेपर हो चुका है उन जिलों के बच्चों की उम्मीद करता हूँ कि उनका बेहतरीन हुआ होगा, और जो नेक्स्ट पेपर है उसकी बेहतरीन तैयार करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके मैथ्स, साइंस, हिंदी, इन सभी के बेहतरीन ढंग से तैयार किए हुए नोट्स हैं। और पेपर में वही आया, इंग्लिश के पेपर में तो सेम टू सेम चीज़ें चल रही है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए, चाहे ईमेल हो, चाहे लेटर हो, एप्लीकेशन हो, स्टोरी हो, या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, पैसेज भी हूबहू मिल गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपकी तैयारी के लिए एकदम बेहतरीन मटेरियल डाला हुआ है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और साइंस के लिए जितने चैप्टर पहले डाले हुए थे, जिन जिलों में पेपर हुआ, लगभग उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अच्छी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ जाइए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं कि अपने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार है, और बाकी के जो हैं आपके पेपर, उन सभी के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5 जगत जो प्रणाली है ये किसके द्वारा दी गई? ठीक है, वर्गीकरण किसके द्वारा? तो आर विटेकर ने। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं होते हैं? नहीं होते हैं पूछा है, तो अपने सिलेंड्रेटा में नहीं होते हैं। ठीक है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा में होते हैं। ठीक है ना। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो सिस्टेमा नेचुरी लिखी कार्ल लीनियस। ठीक है ना, कार्ल लीनियस ने लिखी थी, जिन्होंने नाम पद्धति दी थी। ठीक है ना। अब है अगला, 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है? तो ये मछली में पाया जाता है। ठीक है ना। और फिर है, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न कर सकता है? तो बीज कौन सा? जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये बीज उत्पन्न कर सकते हैं। टेरिडोफाइट और फेनेरोगेम में अंतर पूछा है, तो ये छोटे छोटे अंतर है। 2 नंबर के सवाल यहाँ से बनने के पूरे चांसेस है, इसलिए इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। क्या है? टेरिडोफाइटा में जनांग अप्रत्यक्ष होते हैं, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जबकि फेनेरोगेम में जनन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, विभेदन पाया जाता है, जनन प्रक्रिया से बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। बस जस्ट टेरिडोफाइटा और फेनेरोगेम एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, याद रखिएगा, और बहुत ही आसान है वैसे ये चीज़। ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या भिन्नता है? तो देखिए, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें नग्न बीज, यानी बिना फलों के होते हैं बीज। ठीक है ना, जबकि बिना फल वाले होते हैं। ये कहने का मतलब क्या होते हैं? नग्न बीज अर्थात बिना फल वाले होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में बीज फलों के अंदर ढके हुए होते हैं, मतलब फल होगा और उसके अंदर बीज होगा। तो वो कौन सा होगा? तो उसको हम बोल देंगे एंजियोस्पर्म, और जिसमें बीज नहीं होता उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एनेलिडा के जंतु ऑर्थोपोडा से किस प्रकार? एनेलिडा और ऑर्थोपोडा में आप जानते हैं, ऑर्थोपोडा जीव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। ठीक है ना। एनेलिडा के जंतुओं के शरीर में समखंडों में विभाजित होता है, जबकि ऑर्थोपोडा के जो जंतु होते हैं उनका शरीर 3 खंडों में, सिर, धड़ और उदर में। ठीक है ना, ये समखंडों में होता है विभाजित, ये 3 ही खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हमसे पूछा है कि पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग जंतुओं में अंतर बताइए। तो ये भी बहुत ईजी है। पक्षी वर्ग अंडे देते हैं, ये स्तनपायी शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है, मादा में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती पक्षियों में, जबकि इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका शरीर परों से ढका रहता है, और इनमें त्वचा पर बाल, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां ऐसी पाई जाती हैं। और इन पक्षियों की हड्डियां क्योंकि उड़ान भरते हैं ना, तो खोखली और हल्की होती है, इसके कारण ये उड़ान भर पाते हैं। और इनमें ठोस और भरी हुई हड्डियां होती हैं। मनुष्य हो गए, जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जो स्तनधारी हैं, का चाहे गाय हो। ठीक है, अब पादप जगत के प्रमुख वर्गीकरण का आधार क्या है? तो क्या प्रमुख वर्ग कौन से ये पूछा, और इनका आधार क्या? देखो, पादप जगत में सबसे पहले जो है उसका नाम है अपने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, ये है अपने वर्गीकरण। ठीक है, अब इनके वर्गीकरण का आधार क्या माना गया? तो देखिए, वर्गीकरण का आधार है कि इनके शरीर प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित है या नहीं, कि शरीर कितना विकसित है, उसका आधार पहली चीज ये। दूसरा, जल और अन्य पदार्थों के सेवन उत्तकों की उपस्थिति, के जल इनमें किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम की उपस्थिति। आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? जटिल उत्तक। पूछा जाता है कई बार किस प्रकार के उत्तक है। ठीक है ना। और बीज धारण की क्षमता पादपों में देखी जाती है कि बीज इनमें होते हैं कि नहीं होते हैं, बीज होते हैं कि नहीं होते हैं, तभी इनकी कैटेगरी होती है। ठीक है, और बीज फल के अंदर होते हैं, बाहर होते हैं, अथवा नग्न अवस्था में होते हैं, ये भी देखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक
ठीक है ना। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। जैसे मटर का पायसम सेटाइवम होता है, ठीक है, गेहूं का टिट्रिकम एस्टिवम होता है, ठीक है ना, जैसे मक्का का जियामेज होता है, उसी प्रकार अपने जो मनुष्य होता है उसका होता है होमो सेपियंस, ठीक है ना। फिर पूछा है ब्रायोफाइटा के लक्षण, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइटा के लक्षण क्या होता है प्रमुख, ये देखिए, ये ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये असहवैनी हरित लवक युक्त पौधे होते हैं, ठीक है, नॉन वैक्यूलर और हरित लवक होते हैं, ठीक है। इनमें निषेचन के बाद भ्रूण बनता है और इनके निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, भ्रूण बनता है, जल आवश्यक होता है। इसमें प्रति पृष्ठ सतह पर मूल रोमों में समान रचनाएं पाई जाती है जिसे मूलाभास कहा जाता है, ठीक है, इनमें मूलाभास पाए जाते हैं। कुछ विकसित ब्रायोफाइट्स में तने सदृश्य रचनाएं पाई जाती है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। और ये नम भूमि या पेड़ की छालों आदि पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पूछा है संगार्थोपोडा के लक्षण बताइए। तो इनके लक्षण क्या होते हैं, देखिए, संगार्थोपोडा होता है ना, इसके सिर धड़ और उदर 3 भागों में ये बंटा हुआ होता है, पहली बात। दूसरा, संयुक्त आंखें पाई जाती है इसमें, ठीक है। और इनमें जो होता है, इन जंतुओं में निषेचन आंतरिक होता है, ये ध्यान रखिए। 3 विशेषताएं आर्थोपोडा की याद रखिएगा। अगला है स्तनी वर्ग और मैमेलिया वर्ग में लक्षण क्या क्या है, इनके अंतर पूछा है, ये लक्षण बता सकते हैं, ठीक है। तो इनके लक्षण क्या है, देखिए, कि मादाओं में अपने बच्चों को दूध पिलाकर पोषित करती हैं, इसलिए इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये नियत तापमापी, सब तापमापी या गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं। कहने का मतलब मनुष्य, गाय, घोड़ा, ये सारे क्या होते हैं, समतापी होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं सभी। इस वर्ग के अधिकतर जंतु बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है ना। इनमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना, इनमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी जो होता है उसमें अंतर, ठीक है। अनावर्त बीजी क्या होते हैं, इनके बीज नग्न होते हैं। कैसे बीज के ऊपर इनमें कोई आवरण नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी एक और खासियत है क्या, कि वायु द्वारा परागण होता है। और इनके चारों ओर आवर्त बीजी, मतलब इनके ऊपर चारों ओर आवरण पाया जाएगा, ठीक है। और इनमें दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। ये बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं, मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं अनावर्त बीजी। और ये शाख के होते हैं, झाड़ वृक्ष 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय हो सकते हैं, ठीक है। अनावर्त बीजी स्वपोषी होते हैं, ठीक है। और ये परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी, स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके अंतर हैं, ठीक है ना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। कुछ और चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और बाकी के जो हैं वो भी आपको सारे चैप्टर जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।